गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा लेक्चर होगा बेसिक ऑपरेशंस ऑन लेथ मशीन के बुनियादी जो ऑपरेशंस लेथ मशीन पे हम करते हैं। तो उसमें चंद एक ऑपरेशंस आज हम पढ़ेंगे जिसमें है फेसिंग, टर्निंग, टेपर टर्निंग एंड ड्रिलिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा लेक्चर है वो फेसिंग से स्टार्ट होता है। तो फेसिंग क्या होता है कि जो फ्रंट का एरिया है वर्क पीस का, वहाँ से कट लगाकर तो हम मटेरियल रिमूव करते हैं। और वो मटेरियल रिमूवल में जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं उसको फेसिंग कहते हैं। अच्छा, ये जो फेसिंग ऑपरेशन है ये सेंटर ऑफ एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये जो हमारे पास वर्क पीस है इसके एक्सिस इस तरह से है ना, तो इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, मतलब इसको कट कर रहा है ना, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इसके जब कट लगाते हैं तो उसको फेसिंग कहा जाता है। अब फेसिंग में बेसिकली होता क्या है कि दो ऑपरेशंस होते हैं, दो तरह से इन पे काम होता है। एक तो वर्क पीस की सरफेस जो है वो फ्रंट सरफेस स्मूथ हो जाती है, और दूसरा इसकी लेंथ कम हो जाती है। तो बेसिकली हम लेंथ कम करने के लिए भी फेसिंग को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ऑपरेशन हमारे पास है टर्निंग ऑपरेशन। तो टर्निंग ऑपरेशन का क्या मतलब है कि जब भी हम इसकी वर्क पीस की सरफेस को स्मूथ करेंगे या फिर उसका डायमीटर कम करेंगे तो उसको कहेंगे टर्निंग ऑपरेशन। टर्निंग ऑपरेशन भी कह सकते हैं या फिर इसको प्लेन टर्निंग भी कहा जाता है। अब इसमें जब हम कट लगाते हैं तो कट इस एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। ये सेंटर ऑफ एक्सिस है, मतलब कि ये वर्क पीस के जो एक्सिस हैं और एक्सिस के पैरेलल ये जा रहा है कट, तो इसको हम कहेंगे टर्निंग ऑपरेशन। इसके अंदर ये बाहर की सतह जो है वो स्मूथ होती है, जो रफ़ सरफेस है वो जैसे ये आप देख रहे हैं कि रफ़ सरफेस है, तो ये रफ़ सरफेस ठीक हो जाती है, साफ़ हो जाती है, और इसका डायमीटर भी कम हो जाता है। जो तीसरा ऑपरेशन है वो है टेपर टर्निंग ऑपरेशन। तो इस टेपर टर्निंग ऑपरेशन में हम क्या करते हैं कि वर्क पीस को कॉनिकल बनाया जाता है। कॉनिकल मतलब कोन शेप्ड का बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें फ्रंट का डायमीटर कम होता है और बैक का डायमीटर ज़्यादा होता है। अब ये ऑपरेशन परफॉर्म कैसे किया जाता है? ये ऑपरेशन इस तरह परफॉर्म करते हैं कि टूल पोस्ट को हम थोड़ा सा एंगल पर फिक्स कर लेते हैं। उसके नट को थोड़ा सा खोल के तो टूल पोस्ट को थोड़ा सा एंगल पे कर लेते हैं। टूल पोस्ट को और कंपाउंड रेस्ट दोनों को एक साथ एक एंगल पे, मखसूस एंगल पे सेट कर लेते हैं, जिसके बाद फिर कंपाउंड रेस्ट पे जो हैंडल होता है उसको घुमाकर ये डेप्थ लगाई जाती है, डेप्थ ऑफ कट लगाया जाता है, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ कट लगा के हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा करके इसको कट लगाते हैं ताकि जो हमारा ऑपरेशन है वो स्मूथ चले और सरफेस भी अच्छी आए इसकी। इसके बाद आता है ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में क्या किया जाता है कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में हम यूज़ करते हैं बर्मा यूज़ करते हैं। बर्मा इस ड्रिल बिट को कहा जाता है, ड्रिल बिट जो कि हम ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें भी बाकी ऑपरेशंस की तरह वर्क पीस रोटेशन में होता है, जैसे हमने पहले यहाँ पर देखा था वर्क पीस रोटेशन में है, और कटिंग टूल स्टेशनरी होता है। तो इस यहाँ पर भी वर्क पीस रोटेटरी मोशन में होता है, और जो कटिंग टूल है जो यहाँ पर ड्रिल बिट है वो स्टेशनरी ऑपरेशन में होगा। स्टेशनरी मतलब अपनी जगह पे फिक्स होगा, वो घूमेगा नहीं। इस ऑपरेशन में जो वर्क पीस है उसके एक्सिस में ही हम काम करेंगे, मतलब ये एक्सिस है वर्क पीस के, तो इसके पैरेलल ही हम जाएंगे, ठीक है। इसके पैरेलल या इसके एक्सिस में ही हम काम करेंगे, मतलब जो ड्रिल बिट है वो इन्हीं एक्सिस में ड्रिलिंग करेगा, और फीड भी इसी एक्सिस में होगी। अब फीड क्या होती है
कि जो कटिंग होगी वो भी इसी एक्सेस में होगी। तो जब हम फीड देंगे तो फीड किससे देंगे, टेल स्टॉक के थ्रू, ठीक है। टेल स्टॉक का जो हैंडल है हम उसको टर्न करेंगे तो ये जो डेप्थ ऑफ कट है वो ज़्यादा होती जाएगी, मतलब ये जो ड्रिल बिट है वो आगे मूव करता जाएगा, और जब वर्क पीस रोटेटरी मोशन में है तो ये ऑटोमेटिकली कटिंग करता जाएगा, ठीक है। अब इन सब ऑपरेशंस में दो चीज़ें मेन होती हैं, एक फीड रेट और दूसरा डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। डेप्थ ऑफ कट होता है कि हम कितना गहरा कट लगाएंगे, और फीड कहते हैं कि किस डायरेक्शन में ये कटिंग होगी, ठीक है। अब फेसिंग ऑपरेशन में डेप्थ ऑफ कट हम डिफ़ाइन करते हैं ये कैरेज से, ठीक है। डेप्थ ऑफ कट कैरेज से हम डिफ़ाइन करेंगे, और उसके बाद फिर जो हम फीड है वो फीड देंगे क्रॉस लाइट के थ्रू, ठीक है। डेप्थ ऑफ कट इस डायरेक्शन में हम डिफ़ाइन कर दिया कि फेसिंग कितनी ज़्यादा होगी। उसके बाद हम क्रॉस लाइट से इस कट को प्रोसीड करते जाएंगे जब तक ये सेंटर तक नहीं पहुंच सकता, ठीक है। सेंटर तक जैसे ही पहुंच जाएगा तो ये सारी जो सरफेस है वो प्लेन हो जाएगी। अब ये टर्निंग या फिर प्लेन टर्निंग में क्या होता है कि हम क्रॉस लाइट से डेप्थ डिफ़ाइन करते हैं कि कट कितना गहरा लगेगा। उसके बाद हम कैरेज से इस कट को फीड देते हैं कि मतलब ये सारी सरफेस एक समान हो जाए, एक तरह से एक ही डायमीटर में आ जाए, ठीक है। क्रॉस लाइट से हम डेप्थ डिफ़ाइन करेंगे, फिर हम फीड देंगे कैरेज से, ठीक है। कैरेज के थ्रू फीड देंगे जो कि इस डायरेक्शन में हम जिससे कटिंग करेंगे। उसके बाद टेपर टर्निंग में हम डेप्थ ऑफ कट डिफ़ाइन करते हैं क्रॉस लाइट से। क्रॉस लाइट से बताते हैं कि कितना कुछ कट लगेगा, कितनी कुछ कटिंग होगी, मतलब 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर इस डायरेक्शन में कितनी कटिंग होगी। उसके बाद इस डायरेक्शन में हम क्रॉस लाइट से जाएंगे, ठीक है। मतलब फीड जो है वो क्रॉस लाइट से देंगे। जब ड्रिलिंग का ऑपरेशन है तो इसमें हम डेप्थ ऑफ कट भी एक ही एक्सेस से देंगे, और जो फीड है वो भी उसी एक्सेस में होगी। तो ये थे चंद एक बेसिक ऑपरेशंस लेथ मशीन पे जो हम करते हैं। अब इनके बारे में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।